कम हुई है, किसान बाट जो है। निश्चित रूप से हम सब लोग बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। मानसून और खंड वृष्टि के आने के बाद कहीं कहीं आज भी किसानों के सामने में माथे में चिंता की लकीरें हैं। हमने जो सरकार की ओर से व्यवस्था करना है, बीज की व्यवस्था, अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था, किसानों के लिए फर्टिलाइज़र की व्यवस्था, हम सब करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग सोइंग 60-65% किसान कर डाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं अभी भी जो आंशिक बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन को प्रभावित नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बारिश की उम्मीदें हैं अभी और अभी समय भी है। इससे कोई बहुत ज़्यादा फसल में असर नहीं करेगा। उसके बावजूद भी कम बारिश से हम लोगों की चिंता स्वाभाविक है, किसानों की चिंता स्वाभाविक है। उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक बारिश जल्दी हो जाए। को लेकर छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया था, कई जरूरी चीज़ें अभी बंद रही हैं 2 बजे तक। उदयपुर की घटना न केवल विभत्स और घृणित था, पूरे देश उसकी निंदा कर रहा है और हम लोग भी उसको निंदा कर रहे हैं। लेकिन इस मसले पे पूरा छत्तीसगढ़ में बंद का जो आयोजन है आंशिक रूप से कहीं कहीं सफल भी है, कहीं कहीं असफल भी है। लेकिन मूल बात यह है कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की घटना के संदर्भ में जो स्ट्रक्चर पारित किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नुपुर शर्मा का बयान ही इस घटना का जिम्मेदार है और ये जानबूझकर किसी एजेंडे के तहत दिया हुआ बयान है या और कुछ, ये जांच का विषय है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद पूरे देश के समझ में आ रहा है इतनी बड़ी घटना और विभाजनकारी जो बातें होती हैं वो किनके द्वारा हो रही, इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश के समक्ष रख दिया है। अब ये जनता के सामने है कि आखिर इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है, ये जनता को समझना है। में भी इसी तरीके की खबरें हैं। वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय कह रहे हैं कि उन्हें एग्रेसिव नेतृत्व की जरूरत है भाजपा में। अभी भी छत्तीसगढ़ की भाजपा चुनाव के लिहाज से बहुत कमजोर है। आदरणीय नंद कुमार साय जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक हैं। उनके बयान का आशय बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों तक जो नेतृत्व किया है अब लगभग उनकी धार कुंद सी हो गई है। आने वाले समय में आक्रामक नेतृत्व की ज़रूरत है। अब साय साहब कह रहे हैं तो ये सब सोचने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन साय साहब कह रहे हैं और साय साहब की अगर मांग पूरी हो जाती तो कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? हमें नहीं लगता छत्तीसगढ़ में अभी ऐसा कुछ होने वाला है। संगठन में तालमेल कांग्रेस में बेहतर नहीं हो पा रहा है, बयान भी आया से, क्या ऐसा है और इस ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि तालमेल का अभाव जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो बातें कही हैं उसका आशय ये है कि अब संगठन को और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस कथन के बाद कि हमको संगठन को फील्ड के मोर्चे पे बहुत मजबूती से काम करना होगा, मैं समझता हूँ संगठन इसके लिए तैयार है। कोयला उत्पादन करते हैं, कोयले का जो उत्पादन है वो खपत से बहुत ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 5.5 लाख टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता है और केवल 10% की मांग उद्योग कर रहे हैं। ये जो बिजली का उत्पादन या पावर के उत्पादन के नाम पर कोयले की कमी बताई जा रही है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले नहीं दिया जा रहा उद्योगों को, क्या ये कोई प्लानिंग तो नहीं है आने वाले समय के लिए कुछ और? स्पष्ट रूप से मैंने कहा कोयले की कमी, केंद्र सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है और ये प्रॉब्लम केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, आज सारा हिंदुस्तान इससे लगभग प्रभावित हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था लगभग चरमराने की स्थिति में है और समय रहते केंद्र सरकार को इसको नियंत्रण करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये पिछले कमी के चलते करीब 100 उद्योग बंद होने की कगार पर है छत्तीसगढ़ में। उद्योगपति कह रहे हैं कि ये पहली चेन है, अगर स्पंज आयरन से शुरुआत होती है बंद होने की तो करीब 1000 उद्योगों पर इसका फर्क पड़ेगा। सवाल इस बात का नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ के उद्योग बंद हो रहे हैं, केंद्र सरकार की परम सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। देश में उद्योग बंद हो रहे हैं, रेलवे का संचालन बंद हो रहा है, डीजल का ट्रांसपोर्टिंग लॉजिस्टिक सिस्टम खत्म हो रहा है
इससे पावर का जनरेशन कम हो रहा है, इससे लोगों का रोजगार की उपलब्धता कम हो रही है। कोयला से ही तो ऊर्जा से ही अन्य सारे स्रोत जुड़े हुए हैं, और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, ये आने वाले समय में जिस तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका में दिखाई दे रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते मैं ऐसा समझता हूँ हिंदुस्तान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। समय रहते इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसमें सवाल ये है कि राष्ट्रीय बैठक चल रही है और भाजपा के 8 बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। उसमें आगामी 2023 चुनाव को लेकर रणनीति जो है भाजपा तय कर रही है, कैसे देखते हैं? अब लोकतांत्रिक देश है, 24 का चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, और छत्तीसगढ़ में उनके 10 सांसद हैं, लेकिन केवल 8 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बाकी सांसदों को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया ये तो वही जाने। और रणनीति तैयार कर रहे हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में। उनकी कार्य समिति की बैठक क्या निर्णय होने वाली है इसमें मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ के संबंध में मैं ये कह सकता हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति कामयाब नहीं होने वाली है। हाथी मानव द्वंद्व की स्थिति देखने को लगातार मिली है और लोगों की मौत भी हुई है हाथियों से द्वंद्व के दौरान। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि करीब 3 सालों में 45 हाथियों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हाथियों की कब्रगाह बनते नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं? अब हाथियों की मौत के बारे में आदरणीय वन मंत्री जी सजग हैं और लगातार अपने विभाग की समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ तक हाथी और मानव द्वंद्व की बात है, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहाँ अभी वन बचा हुआ है। हमारे बाजू के राज्य झारखंड से, उड़ीसा से भी हाथियों का अब छत्तीसगढ़ में माइग्रेशन हो रहा है, और हमने हमारा जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व वो जो एरिया हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका भी रकबा हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है। उसके बावजूद भी हाथियों का लगातार बड़े बड़े दलों का छत्तीसगढ़ में प्रवास हो रहा है। आदमियों की मौत हो रही है, हाथियों की भी मौत हो रही है, लेकिन आने वाले विकास के इस युग में इसको कैसे बचाना होगा, छत्तीसगढ़ राज्य और वन विभाग इसके लिए स्वयं प्रयासरत है। ये हैदराबाद प्रचार का सिलसिला भी जारी है। यशवंत सिन्हा आए थे, यहाँ से कितने की उम्मीद करें? आप लोग ने क्या तैयारी की? छत्तीसगढ़ में माननीय यशवंत सिन्हा जी का हम लोगों ने कल स्वागत किया। विपक्ष के संयुक्त विपक्ष के वो प्रत्याशी हैं, और देश में अंकों के गणित के हिसाब से यशवंत सिन्हा की जीत संभावित हो रही है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ में 71 का बहुमत विधायकों में हम लोग विधानसभा में हैं। 2 सांसद भी कांग्रेस के हैं और 4 राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के हैं। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा में छोटी छोटी और दल हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कांग्रेस के मतों के अलावा अन्य छोटे दलों का भी मत यशवंत सिन्हा जी को प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब ये तो अलग अलग योजनाएं हैं, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और हमारा सौभाग्य है कि हम लगातार फसल बीमा चाहे वो खरीफ का हो चाहे रबी का हो किसानों से करते हैं, और किसान निजी तौर पे भी करते हैं। और छत्तीसगढ़ में जितना प्रीमियम अभी तक किसान दे रहे हैं उससे ज़्यादा की राशि फसल बीमा से किसानों को प्राप्त होते रहा है। इस साल सप्ताह चलाने का आशा ये है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है और जो उद्यानिकी फसलों का फसल बीमा है, हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि किसान केला, पपीता और टमाटर जैसे कैश क्रॉप लेते हैं, और बीमित नहीं होने के कारण जब नुकसान होता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए ये अभियान हम छत्तीसगढ़ में चलाने जा रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28